In this video, we will discuss the basic principle and construction of CRT. तो आइए देखते हैं, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर CRT का गिवन है। इसका बेसिक प्रिंसिपल पहले समझते हैं। जो भी अप्लाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, CRT बेसिकली उन्हें विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा, घर में जो इमर्सन रॉड होती है जिसके थ्रू हम ठंडियों में पानी गर्म करते हैं, सबसे पहले आप इमर्सन रॉड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कि आप उसे सप्लाई देते हैं और बकेट में जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। सेम वैसा ही फंक्शन यहाँ पर समझिए कि जैसे ही आप क्या करते हो, इस CRT का फंक्शन उससे रिलेट करेंगे। जैसे ही हम क्या करते हैं, CRT में एक वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट मीन्स कि करंट में कन्वर्ट होता है और आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस थ्रू आउट प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट्स होते हैं CRT के, जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन पार्ट्स को वन बाय वन देख लेते हैं। पिंस होती है CRT में, कैथोड रे ट्यूब में। आफ्टर दैट बेस होता है, बेस के बाद से एक हीटर होता है, ये हीटर लगा हुआ है। इसके बाद एक कैथोड होता है, कैथोड के बाद से क्या, ग्रिड होता है, ग्रिड के बाद से फोकसिंग प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, सिग्नल को फोकस, इलेक्ट्रॉन बीम्स को फोकस करने के लिए। उसके बाद से फोकसिंग एनोड होता है, उसके बाद एक्सेलरेटिंग एनोड होता है। उसके बाद से कुछ डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट कहते हैं। बोथ साइड इन CRT ये यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ये हो जाएंगे वर्टिकल प्लेट्स। उसके बाद से होती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के बाद से आ जाती है फॉस्फर स्क्रीन। ठीक है, तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें भी देखना है कि इनका वर्क कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जब पिंस के थ्रू हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो बेस के थ्रू जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, बेसिकली एक वैक्यूम ग्लास होता है CRT, इसके अंदर ही ये सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर बेस के थ्रू जब इनर मोस्ट पार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, तो ये क्या होता है, हीटर होता है। हीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको इमर्सन रॉड के बारे में बताया, हीटर हीट होने लगता है। हीट होने के बाद से क्या होगा, जब ये हीटर हीट होता है तो सबसे पहले यहाँ से हीट होके यहाँ पे जो कैथोड लगी होती है, इस कैथोड को ये हीट करना स्टार्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये कैथोड किसका बना होता है, ये कैथोड बेरियम ऑक्साइड का बना होता है, बेरियम ऑक्साइड का बना होता है। स्पेशलिटी ये है कि जैसे ही ये कैथोड हीट होने लगता है, ये क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन वेरियस डायरेक्शन में रैंडमली इमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ग्रिड के थ्रू पास होते हैं। ये ग्रिड किसकी बनी होती है, ये निकेल की ग्रिड बनी होती है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, ग्रिड का मेन वर्क होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड प्रोवाइड करना, सो दैट कि ये क्या करे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सके। तो हाई स्पीड प्रोवाइड करता है और प्लस इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो भी हमारे अननेसेसरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नहीं, हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे आगे फॉरवर्ड मूव करने लगते हैं। ठीक, फर्दर दैट कुछ असेंबली हमें मिलेगी जिनको हम एनोड्स कहते हैं। ये एनोड में प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होगा, फोकसिंग एनोड होंगे और एक्सेलरेटिंग एनोड होगा। इन सब का वर्क होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, सो दैट कि ये रैंडम मूवमेंट्स को कम कर सके और हाई कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे फॉस्फर स्क्रीन पे पहुंच सके। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जो कि रैंडमली मूव करते हुए इस आउटर शेल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। इन सेल के जो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लेयर दिखाई दे रही है। इन लेयर को क्या कहते हैं, एक्वा डेड लेयर कहते हैं, एक्वा डेड लेयर। जो इन इलेक्ट्रॉन्स के अननेसेसरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्दर इनको इनसाइड क्या करते हैं, फोर्स करते हैं और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं जा पाते हैं और फिर से वो इसी डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद हाईली कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे आगे फॉरवर्ड करते हैं और स्क्रीन पे आके इंपोज हो जाते हैं। तो जो ये हमारे वर्टिकल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क ये होता है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इन स्क्रीन पे आते हैं तो ये स्पॉट इमर्ज करते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली ल्यूमिनेंस स्पॉट होते हैं जो लाइट
लाइट होती है उसके फॉर्म में यहाँ पर विजुअल हो जाते हैं। अब सिग्नल को कहाँ विजुअलाइज करवाना है, अप डाउन डायरेक्शन में, अप में, डाउन में, या फिर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। ये वर्क कौन करता है, ये वर्क डिफ्लेक्शन प्लेट्स करती हैं। इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज क्या है, जो भी हमारे सिग्नल्स हैं उसको अप और डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट करवाना, और इस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का वर्क क्या है, जो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन है उसमें हमारे सिग्नल्स को मूव करवाना। सपोज दैट कि एक डायग्राम है या एक सिग्नल है जिसको हमें अपर साइड में और राइट डायरेक्शन में शो करना है, ठीक है, स्क्रीन पे। तो इसके लिए क्या होगा, ये अपर साइड का जो ये वर्टिकल प्लेट है ये, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है ये यहाँ पर वर्क करेगा। कैसे करेगा, क्या ये अपने आप को खुद से एडजस्ट करते हैं कि किस डायरेक्शन में कहाँ पर हमें सिग्नल्स को शो करना है? नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जहाँ जिस डायरेक्शन में, जैसे अपर मोस्ट में करना है तो इन जो प्लेट है, वर्टिकल प्लेट है, इनकी जो भी पोटेंशियल है उसको क्या कर देते हैं, हाईली इंक्रीज कर देते हैं। पोटेंशियल को इंक्रीज करते ही इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद से क्या होते हैं, ये उधर को स्क्रीन में मूव करने लगते हैं और अपना स्पॉट जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस स्पॉट के थ्रू हमारा, अब ये राइट से साइड में होना है तो राइट साइड में सेम एज इट इज पोटेंशियल इस राइट साइड के प्लेट का इंक्रीज कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन जो भी है हमारे वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वैसे ही इस स्क्रीन पे मूव करेंगे, ठीक है। अब ये स्क्रीन जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, ये फॉस्फर स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड की बनी होती है, जिंक ऑक्साइड की बनी होती है, और जिंक टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है। तो ये स्क्रीन जो होती है, यहाँ पे ल्यूमिनेंस अच्छा स्पॉट यहाँ पर नजर आए, इस तरीके से ये यहाँ पर बनी होती है, ठीक है। एलसीडी डिस्प्ले का यूज होने से पहले सीआरटी का यूज हम करते थे डेस्कटॉप में, टेलीविजन में, इन सारी जगहों में यूज करते थे। बेसिकली यहाँ पर एक टर्म हमें समझना है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन होता क्या है, बेसिकली हीटर, कैथोड और ग्रिड को कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। हीटर, कैथोड और ग्रिड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो एमिट करने के लिए बेसिकली स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन गन, दैट मींस दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन कहलाते हैं। तो सीआरटी में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।